नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। इस वीडियो का बेसिस है एक रिसेंटली हेल्ड नेशनल सर्वे जिसने हिंदुस्तान के मूड को दर्शाया है और एक चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट निकाली है। उसमें से मैं आपको 4 चीफ मिनिस्टर्स के नाम बताऊंगी जो कि टॉप 4 पे आते हैं और उसके बारे में ये भी बताऊंगी कि क्या इसके पॉसिबल कारण हो सकते हैं उनकी लोकप्रियता को लेकर। तो सबसे पहला नाम है, आप बताइए कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। जो सबसे पहला नाम है वो है नवीन पटनायक, जो कि है उड़ीसा के मुख्यमंत्री। वो 5वां टर्म अपना चीफ मिनिस्टर के तौर पे सर्व कर रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि बार बार वहाँ की जनता उनको वोट करके वापस चीफ मिनिस्टर के रूप में एक्सेप्ट कर रही है। उनकी काफ़ी स्कीमें जो कि हैं वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर, चाहे वो हो गए सोशल वेलफेयर स्कीम्स जैसे 1 रुपए के किलो चावल हो गए, कालिया स्कीम हो गई, उनका काम हो गया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लेकर। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है उनकी साफ सुथरी छवि जो कि उन्होंने बनाई है एज अ मिस्टर क्लीन पॉलिटिशियन। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारी अपनी राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि अपना दूसरा पूरा टर्म कंप्लीट कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बहुत ही कड़ी तक टक्कर दी है सत्ता में आने के लिए। केजरीवाल सरकार में जब से वो आए हैं वो कुछ कुछ मुद्दे हैं जिसको लेके काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, जैसे कि सस्ती बिजली और पानी, या फिर उनका जो एम्फोसिस है वो चाहे वो एजुकेशन पर या हो हेल्थ केयर पर। और अभी वो बात कर रहे हैं स्लम रिहैबिलिटेशन की। अरविंद केजरीवाल काफ़ी प्रेस ब्रीफिंग्स करते हैं और नेशनल मीडिया में भी काफ़ी बढ़ चढ़कर आते रहते हैं, तो ये हो सकते हैं कुछ उनकी लोकप्रियता के कारण। तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो है जगन मोहन रेड्डी, जो कि है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो 2020 में ही उनका टर्म शुरू हुआ है, तो उनको एक ही साल हुआ है, लेकिन वो इस गिनती में नंबर 3 पर आ गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? उन्होंने आने के बाद से ही जो पुरानी सरकार की काफ़ी पॉलिसीज थी उनको खंडित करके एक नई तरीके की सोशलिस्ट और वेलफेयर सरकार, ऐसा देखने में लगता है कि उस तरीके का वो काम कर रहे हैं। काफ़ी वेलफेयर स्कीम और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अलाउंसेस काफ़ी दे रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को हो या फिर अलग अलग श्रेणी और अलग अलग वर्गों के लोगों को, ताकि वो जो है गरीबी से बाहर निकल सकें। चौथे नंबर पर आते हैं पिनरई विजयन, जो कि है केरला के चीफ मिनिस्टर। केरला काफ़ी फ्रंट्स में और काफ़ी इंडाइसिस में तो ऊपर आता ही है, लेकिन पिनरई विजयन जो है वो समय समय पे जो है अपने स्टेट के लिए काफ़ी स्कीमें लॉन्च करते ही रहते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। और रिसेंटली उन्होंने 100 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी लॉन्च किया ही है और केरला में भी काफ़ी अलाउंसेस वगैरह वो देते ही रहते हैं। तो ये थे 4 चीफ मिनिस्टर, बट मेरे हिसाब से एक जो चीफ मिनिस्टर है इज एज गुड एज हाउ मच अ स्टेट इज डेवलप्ड। तो जितनी स्टेट की वृद्धि होगी उतना ही चीफ मिनिस्टर को उसका जो है वो क्रेडिट देना चाहिए। अगर पहले मैं आपको इस सर्वे के बारे में बता देती हूँ कि इस सर्वे का जो है वो 30,000 लोगों से ही पूछा गया है, तो ये किसी भी तरीके से ये नहीं दर्शाता कि क्या मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गोइंग टू वोट फॉर देम कि नहीं वोट करेंगे। खैर, अगर इन चारों स्टेट्स को मैं कंपेयर करूँ थोड़े से इंडाइसेस में, तो उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा स्टेट किससे बेहतर आता है। सबसे पहले हो गया लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट को देखा जाए तो केरला नंबर 1 पर आता है, बाकी स्टेट से बेहतर है। अगर हम जीडीपी को देखें तो भी केरला सबसे पहले आता है, या फिर अगर हम देखें सेक्स रेशो तो वो भी केरला की सबसे बेहतर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो भी केरला की इन चारों से बेहतर है। लेकिन इसको कॉन्टेक्चुअली समझने के लिए चारों राज्यों की पॉपुलेशन का भी कंपैरिजन करना ज़रूरी है। दिल्ली के लगभग 2 करोड़ पॉपुलेशन है, केरला में लगभग 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लगभग 4 से 4.5 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्टेट्स हैं। लेकिन
इन सब नतीजों के मुताबिक केरला बेस्ट स्टेट के तौर पे उभर कर आता है। मैं सिर्फ इन 4 स्टेट्स की ही बात कर रही हूँ, लेकिन केरला जो है वो 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडाइसिस में मेरे हिसाब से अच्छा नहीं कर रहा है। वो एक तो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी स्टेट के लिए कि कितने लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। और जहाँ तक पॉवर्टी की बात है तो इसमें आंध्र प्रदेश और केरला जो है वो लगभग बराबरी पे है। केरला थोड़ा बेटर है बट बराबरी पे है। अगर जीएसटीपी की बात करें तो आंध्र प्रदेश केरला की लगभग टक्कर में आता ही है। केरला की जो सबसे बड़ी खामी ये है कि वो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन वहाँ पे काफ़ी हद तक रहा है, जिसके लिए उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला है ऑपोजिशन से उनके स्टेट में। तो ये थी मेरी मोटी मोटी इन चारों स्टेट्स की एनालिसिस, और मैंने आपको 4 सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर्स का नाम तो बता ही दिया है और स्टेट्स के इंडाइसेस भी बता दिए हैं। तो अब आप ही फैसला कीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा सबसे बेहतरीन स्टेट है और कौन बेहतरीन चीफ मिनिस्टर है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।